गुड इवनिंग। मैं सिखा रही हूँ थायराइड कैसे चेंज करनी है। जब भी चेंज करनी है 2 बार कराना। अब जैसे हमने कराया 3 तारीख को तो 0.6 आया था और अभी आपने बोला 13 तारीख को FT4 कराया तो 0.8 आया। तो हमने इन दोनों का एवरेज लिया 0.7 आ गया। TSH 2 बार कराया 3 तारीख को फिर 12 तारीख को 2.8 आया 2.9 इसका एवरेज ये आया। अब हमारा एम क्या है बताओ, तुम बताओ। FT4 रखना है हमने 1 प्लस माइनस 0.1 तो 1 से कम आ रहा है ना 0.7 तो इसका मतलब हमारी डोज बढ़ेगी। TSH रखना है हमने 2.5 प्लस माइनस 0.5 तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारी डोज बढ़ेगी। इसका उल्टा होता है, ये ज़्यादा आए मीन्स थायराइड कम है, ये कम आए मीन्स थायराइड कम है। समझ आया? ये 0.9 तक चलता है ना, 0.7 आ रहा है एवरेज। तो इसलिए मैंने 37 पे आ रहा था ये सारा 37.5 पे, तो अब हमने 50 कर दी। प्रेगनेंसी में डोज बढ़ती जाती है लेकिन चेंज करने से पहले 1 महीना दे के फिर कराएंगे। और अगर हमें ठीक आ गया तो चलो छोड़ दो, नहीं ठीक आया चेंज करनी है तो 2 बार कराओ। ऐसे आज और कल चाहे 2 दिन कराओ। मैंने ऑस्ट्रेलिया की एक की रिपोर्ट देखी, 3 बार उन्होंने कराया, 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख, उसके बाद जाके 9 तारीख को दवाई लिखी। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसका चाहिए। कोई चीज़ होती है प्रोलैक्टिन में कहती हूँ नहीं टेस्ट कराया खा लो, विटामिन डी नहीं टेस्ट कराया लगा लो, कम ज़्यादा उसका बहुत हमारी एक होती है सेफ्टी विंडो, वो बहुत बड़ी होती है। इसकी सेफ्टी विंडो ऐसे बड़ी नहीं है, इसकी बस 10% की है। 10% कम ज़्यादा बॉडी ठीक रहती है, उससे ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है। थायराइड ज़्यादा खा लिए तो भी नुकसान है। आंच की तरह होती है, जैसे आग होती है ना अग्नि, थोड़ी तेज़ आंच होगी तो भी हमारा खाना खराब हो जाएगा, बहुत धीमी में होगी तो भी नहीं चलेगा। तो जो आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, मुझे लगता है जैसे थायराइड को कहते हैं। इसके बाद हमारा अब 3 महीने हो गए ना इसके, 13 वीक, एक आयरन शुरू करेंगे। ये तो थायराइड सुबह सुबह खाई लेनी है 6 बजे। इसके बाद आयरन कोई सा भी खा लो, लेकिन ये अच्छा है, पुराना है और बढ़ता है सबका। मैं देख रही हूँ साथ में मीट-12। इसके 4 घंटे बाद, आयरन के 4 घंटे बाद कैल्शियम ईज़ोप D3 खा लो। इसमें विटामिन डी भी है, थोड़ा सा है, और दूध बादाम के साथ। अगर दूध बादाम नहीं लिया तो खाली बोन्स नहीं बनेगी, खाली कैल्शियम से। कैल्शियम बोन नहीं बना रहा, कैल्शियम तो चाहिए। इवन एक चीज़ है, खून बनाने के लिए 100 चीज़ें चाहिए, आयरन उसमें से एक है, B12 उसमें से एक है। ये दोपहर को खाना है सैलड नींबू पानी के साथ। सबका HB 12 से ऊपर रहना चाहिए, सबका थायराइड TSH 2.5 रहना चाहिए, FT4 1 के अराउंड रहना चाहिए। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुगर जो है वो भी बता देती हूँ, खोलना। शुगर फास्टिंग हमारा 90 से के अराउंड रहना चाहिए। कोई भी ब्लड शुगर अगर हम देख रहे हैं, ग्लूकोमीटर खरीद लो, फास्टिंग शुड बी अराउंड 90 से थोड़ा इधर थोड़ा, मतलब हमारी रेंज होगी 85 से 95 तक। और PP होना चाहिए 120, मतलब रेंज हो गई 110 से लेके 126 तक। 100 से ऊपर आए, है ना। 100 के अगर हम देखें तो कभी 80 चला गया, कभी 120 चला गया, है ना। 100 से 20 फास्टिंग जो है वो 80 चला गया, और PP जो है 120 आइडियल है। 120 की जगह 126 हो सकता है, 80 की जगह 90 हो सकता है, 70 भी हो सकता है जैसे। तो ये है ब्लड शुगर की रेंज। HB तो 12 होना ही चाहिए, 11-12 ऐसे। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही 1 वही 100 के 20 ऊपर नीचे, 120-80 ठीक है। लेकिन अगर 10-10 बढ़ गया तो इन्फॉर्म करना है। 130-90 तक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन तब से डॉक्टर को दिखाना शुरू करना है। इसके लिए BP इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। कोविड में हमने सबका ऐसे ही ट्रीटमेंट किया। कौन सी कंपनी का? ओमरॉन का, अच्छा है। और जाके टेस्ट करना है। ग्लूकोमीटर किसका? ऑन कॉल का एक कंपनी है, ऑनलाइन बिल्कुल सस्ते, 1000 रुपये से कम की चीज़ है ये। एक वेइंग मशीन है ना, वो सब चीज़ें टेस्ट करनी है। जब डॉक्टर के दिखा के आया, उस पर भी इतना आया, हमारा भी इतना है। आज BP वहाँ भी इतना आया, मेरे इंस्ट्रूमेंट भी इतना आ रहा है। ले जाओ वहाँ पे टेस्ट करा के रखो। और क्या खरीदवाओगे? एक एब्डोमिनल बेल्ट
एब्डोमिनल प्रेगनेंसी सपोर्ट बेल्ट होती है, एब्डोमिनल बेल्ट, ये बांध के वॉक करनी है अगर ऐसे नहीं हो रही। एक पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जैसे हमारी पल्स भी वही 80-90 के अराउंड रहनी चाहिए, बिना प्रेगनेंसी 70 to 90 रहनी चाहिए, 70 रहनी चाहिए आइडियल, 80 हो जाए प्रेगनेंसी में थोड़ी बढ़ जाती है। नमक कम खाना है, ठीक रहती है, वॉक करना है तो ठीक होती है। इसके लिए आपने 90 मिनट वॉक करनी है। 90 से ऊपर खतरा है, मतलब हार्ट आपका काम ही नहीं कर रहा है। वेइंग जो है 9 kg इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में 9 kg वेट बढ़ना चाहिए टोटल, 4.5 पहले 4 महीने में, 4.5 दूसरे 4 महीने में। ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एचबी का एम हमारा 12 ग्राम का है। तो इतना नहीं है तो डॉक्टर की जान खाओ, भाई कुछ क्यों नहीं हो रहा, कारण ढूंढो, आप अपनी डाइट में कारण ढूंढो, आप अपना थायराइड शुगर बार बार कराओ। बाय। ये ऑनलाइन व्यूअर को देख रही थी, बाय कर दो। बाय।